लड़की जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी, वहाँ उसको अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही थी। लगभग 30 से 35 हज़ार उसकी वहाँ सैलरी थी। लेकिन उसे एक ऑफ़र मिलता है कि आपको 1 लाख से सैलरी मिलना स्टार्ट होगी और यही आपको काम वहाँ करना है जो आप इस कंपनी में कर रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ हमें वही काम करना पड़ेगा और हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो हर कोई चाहेगा कि हमें ज़्यादा सैलरी मिले। तो वो उस ऑफ़र को प्राप्त करने के लिए दिल्ली पहुंच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो इंटरव्यू के लिए लाइन में लगी रहती है। जब वो लाइन में लगी हुई थी तो वो देखती है कि एक चपरासी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि बहन जी, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी लेंगी? वो कहती है कि आपके यहाँ चाय अच्छी मिलती है या कॉफ़ी अच्छी मिलती है? वो चपरासी उससे बोलता है कि सब चीज़ अच्छी मिलती है, आपको क्या चाहिए? वो कहती है कि मुझे चाय चाहिए, मैं थोड़ी घबराहट सी हो रही है मुझे, क्योंकि मुझे इंटरव्यू देना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो वो कहती है कि मेरे लिए चाय लेकर आओ, लेकिन थोड़ी कड़क सी चाय बना कर लेकर आना। वो कहता है कि ठीक है, आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। वो चपरासी उसके लिए चाय लेकर आता है। चाय पीने के बाद वो लड़की बताती है कि चाय पीते ही वो अपनी सीट पर सो जाती है। लगभग 12 से 13 घंटे बाद उसे होश आता है। तब उसे होश आता है तो वो खुद को पाती है एक कमरे के अंदर, एक ऐसे कमरे के अंदर जहाँ पर उसी की तरह की बहुत सारी लड़कियाँ थी। कम से कम 20 से 25 लड़कियाँ वहाँ होंगी। जो लड़कियाँ थी वहाँ उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि वो लड़की उन्हें देखकर हैरान थी, परेशान थी कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ। फिर वो उनसे पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 68 के अंदर आ चुकी है। तब वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिशें करने के लिए कोशिश करती है, भागने की कोशिश वहाँ से करती है, निकलने की कोशिश करती है और थोड़ा विरोध करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। जो वहाँ लड़की पहले से ही थी, जो लड़की पहले ही वहाँ फंस चुकी थी, वो उसे समझाती हैं कि बहन, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, अब तुम्हारे यहाँ से सारे रास्ते निकलने के बंद हो चुके हैं। तो वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। उनके साथ बहुत गंदा और घिनौना काम किया जाता था। वो लड़की जब वहाँ आई थी तो वो खुद को पाती है कि वो एक कमरे के अंदर है। वो लड़कियाँ जो लड़कियाँ उसके सामने थी, उन लड़कियों ने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। वो उन्हें देखकर इतनी परेशान होती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जैसे ही उस कोठे की मालकिन और मैनेजर उनको पता चलता है कि एक लड़की जिसने घमासान मचाया हुआ है, वो जाती हैं और उसे पकड़कर घसीटते हुए उस कमरे से लाती हैं और एक अंदर अंधेरे वाले कमरे में उसे लेकर जाया जाता है, जहां उसे बुरी तरह से पीटा जाता है, मारा जाता है। उसे पीटने के बाद काफ़ी देर तक होश नहीं आता। होश तब आता है तब वो कहती है, प्लीज़ मेरे लिए पीने के लिए पानी दे दो, मेरे लिए खाने के लिए खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो लड़की देखती है कि उसे थोड़ा ही होश आता है। थोड़े ही होश में वो देख पाती है कि वहाँ पर एक आदमी जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। यही सिलसिला वहाँ लगा रहता है। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ साजिया। आज लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना जो है कलकत्ता की एक लड़की की। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये कहानी है उस लड़की की जो मल्टीनेशनल कंपनी में जाती है जॉब के लिए, ऑफ़र को प्राप्त करने के लिए। वहाँ उसे चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दिया जाता है। नशीला पदार्थ मिलाने के बाद उस लड़की को होश नहीं रहता। जब उसे होश आता है तो वो कोठा नंबर 68 के अंदर होती है। वहाँ से एक आदमी होता है जो जीबी रोड के कोठे के अंदर जाता है। जब वो रानी नाम की उस लड़की से मिलता है जो कोलकाता की रहने वाली है। कोलकाता की जो ये लड़की है,
यही व्यक्ति वहाँ डेली आता जाता है। इससे उसकी अच्छी खासी मुलाकात हो चुकी है। जब भी ये आता है हमेशा ये रानी का ही चयन करता है सारी लड़कियों में से। तो रानी इसे थोड़ी ज़्यादा तवज्जो भी देती है, तो इस वजह से रानी इससे थोड़ी ओपनली बातें कर सकती थी, उसे अपनी सारी मुसीबतें बता सकती थी। एक दिन रानी उससे बोलती है कि प्लीज़ आप एक बार मेरे भैया से मेरी बात करा दीजिए, मुझे एक बार अपने भाई से बात करनी है, हो सकता है मैं यहाँ से निकल पाऊँ, हो सकता है मेरा भाई मुझे किसी भी तरकीब से यहाँ से निकाल ले। तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये लोग मुझे भी मार देंगे और तुम्हें भी बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। तो वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रानी, जो लड़की कोलकाता की है, वो उसे नंबर दे देती है अपने भाई का और कहती है कि आप बस एक बार अपने मेरे भाई को कॉल करके ये बोल देना कि आपकी बहन जो रानी है वो कोठा नंबर 68 जीबी रोड के अंदर है। वो ऐसा ही करता है। वो व्यक्ति जो कारोल बाग का रहने वाला है, दिल्ली में ही कारोल बाग एक क्षेत्र है, वहाँ का वो व्यक्ति रहने वाला है। वो रानी के भाई को कॉल करता है और कहता है कि हेलो, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। उसका भाई बोलता है जी बताइए क्यों कॉल किया। तो वो व्यक्ति बोलता है कि क्या आप रानी के भाई बात कर रहे हैं। वो कहता है कि हाँ, मैं रानी का भाई बात कर रहा हूँ। वो एकदम घबराया हुआ सा बोलता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो रानी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें रानी का कुछ पता नहीं चलता। तब वो एकदम से बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताइए मेरी बहन कहाँ है, कैसी है। तब वो बताता है कि मैं कारोल बाग दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं अभी जीबी रोड से उससे मिलकर आ रहा हूँ। मैं 3-4 बार से उससे मिलने जा रहा था, मेरी उससे अच्छी खासी मुलाकात हो चुकी थी। तो उसे बताता है कि वो दिल्ली के जीबी रोड के 68 के अंदर है, आप वहाँ चले जाइए, लेकिन संभल कर जाना, क्योंकि जीबी रोड के कोठों की जो मालकिन होती हैं, मैनेजर्स जो होते हैं, वो पुलिस वालों के साथ मिले होते हैं। ये सोचकर वो थोड़ा घबरा जाता है और अपने मम्मी पापा के पास जाता है और बोलता है कि मम्मी पापा, मुझे वहाँ दिल्ली जाना है, ऐसे ऐसे मुझे खबर मिली है। उनके मम्मी पापा उसके साथ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा हम भी आपके साथ चलेंगे। फिर वो तीनों साथ जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद वो पुलिस को खबर नहीं देते, क्योंकि अगर पुलिस को खबर देंगे तो हो सकता है पुलिस उनसे मिली हुई हो तो वो उन्हें वहाँ से कहीं और रवाना कर दें और हमें वो रानी अपनी बहन ना मिल पाए। इसलिए रानी का भाई उस व्यक्ति से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उससे अपील करता है कि प्लीज़ आप एक बार मुझसे मिल लीजिए, मुझसे मुलाकात कर लीजिए। वो व्यक्ति राज़ी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कारोल बाग में हूँ, आप यहाँ आ जाइए। वो डर की वजह से उस लड़के के पास तो नहीं जाता, क्योंकि हो सकता है उसका भाई गुस्से में आकर उस पर ही हमला कर दे, इसलिए वो उसे अपने ही पास बुलाता है, अपने ही इलाके में बुलाता है। वहाँ बुलाने के बाद उसे सारी बात बताता है और उसे समझाता है। सब कुछ समझने के बाद वो रानी का भाई ही खुद कोठे पर एक ग्राहक बनकर जाता है। जी हाँ दोस्तों, रानी का भाई खुद एक ग्राहक बनकर जाता है 68 कोठे के अंदर। वहाँ वो जाता है, उसके सामने सारी लड़कियों को पेश किया जाता है, लेकिन वो सभी लड़कियों को बारी बारी रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के बाद वो कहता है कि कोई और हो तो मुझे और लड़की दिखाओ। तब मालकिन पीछे से आवाज़ देती है और कहती है कि इसे ये लड़की दिखाओ जो अभी 2-2.5 महीने पहले ही आई है। वो लड़की उसके सामने लाई जाती है, रानी। तभी मालकिन कहती है कि इस लड़की के रेट थोड़े हाई हैं, क्योंकि वो अच्छी खासी लड़की थी, सुंदर भी थी, तो जाहिर सी बात है कोई भी ग्राहक आएगा तो उसका ही ज़्यादा चयन करता था, इसलिए उसके रेट हाई थे। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इसी लड़की के साथ जाना है। भाई को देखते ही रानी बुरी तरह से रोने लगती है। जैसे ही उसका भाई उसके कमरे में जाता है, दोनों बहन भाई इतनी बुरी तरह रोने लगते हैं कि उनके आंसू नहीं रुक पाते, लेकिन वो इतनी धीमी आवाज़ पे रोते हैं कि उनकी आवाज़ बाहर ना जाए। अगर बाहर कोठे वाली मालकिन को, कोठे वाले मैनेजर्स को अगर पता चला तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इस वजह से
उसका भाई उसे सारी बात पूछता है कि बहन तुम यहाँ कैसे पहुँची, क्या तुम्हारे साथ हुआ। जब उसकी बहन बताती है कि भैया मेरी एक दोस्त थी जिस कंपनी में मैं पहले काम करती थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था ज्योत्सना। ज्योत्सना ने मुझे बताया था कि उसे एक ऑफ़र आ रहा है दिल्ली कंपनी से। उसकी फैमिली उसे दिल्ली के लिए अलाउ नहीं कर रही, इसलिए उसने मुझे बताया था कि वहाँ मुझे 1 लाख रुपए शुरुआत से सैलरी मिल रही है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा सैलरी भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली आकर ही जॉब करूँगी, क्योंकि वहाँ 1 लाख से शुरुआत है और वहाँ मुझे कोलकाता में 30-40 हज़ार रुपये ही मिलते थे। इस वजह से मैं इस झांसे में फंस गई थी। तो वहाँ मैं जैसे ही इंटरव्यू के लिए लाइन में लगी थी, वहाँ एक चपरासी ने मुझे चाय के लिए पूछा। मैंने चाय के लिए हाँ किया तो उसने मुझे चाय में कुछ नशीला पदार्थ शायद मिला दिया था, और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं यहाँ इस कोठे के अंदर मौजूद थी। ये सब उसका भाई उससे पूछता है और बुरी तरह से रोने लगता है और अपनी बहन को अपने गले से लगाता है, अपने सीने से लगाता है और कहता है कि बहन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगा। वो वहाँ से अपनी बहन से कहता है कि बहन अब बताओ कोई तरकीब हो तो मैं तुम्हें कैसे निकालूं, अगर इन्हें थोड़ा भी शक हुआ तो ये हम दोनों को मार देंगे। तभी उसकी बहन एक सलाह उसे देती है कि भैया महिला आयोग की एक अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, क्योंकि रानी ने उसका नाम वहाँ कई बार सुना था, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो थी महिला आयोग की अध्यक्ष जो थी वो कई बार वहाँ आती थी और ऐसी ही लड़कियों की मदद किया करती थी। तब वो उसे बताती है कि आप यहाँ ऐसे चले जाइए, आपकी मदद होगी, पुलिस आपका साथ देगी। बेशक पुलिस उससे मिली होगी लेकिन ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी। तब उसका भाई ऐसा ही करता है और महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के पास जाता है, उसे सारी कहानी बताता है। तभी स्वाति मालीवाल अपने मैनेजर से बात करती हैं, अपने से ऊपर वाले अध्यक्ष से बात करती हैं और उसे सारी बात बताती हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़की है जीबी रोड के कोठे के अंदर वो फंस चुकी है, उसका भाई जो है वो मेरे पास ही बैठा है। तब उससे कहा जाता है कि कोई बात नहीं, इसकी ज़रूर मदद की जाएगी। फिर उस रानी के भाई को एक निश्चित डेट दी जाती है कि इस डेट को हम आपकी हेल्प करेंगे, आपकी बहन को वहाँ से इस डेट को हम ज़रूर निकाल लेंगे। उसका भाई, रानी का भाई, फिर दोबारा से उसी कोठे पर ग्राहक बनकर जाता है और वो जो स्वाति मालीवाल थी जो उनकी हेल्प करने वाली थी, वो उससे कहती हैं कि तब तक हम आपकी हेल्प करें, आपको आपकी बहन की रक्षा करनी है, आपको डेली वहाँ इसी तरह से ग्राहक बनकर जाना है ताकि हम आपकी बहन को वहाँ से सुरक्षित निकाल सकें। वो वहाँ जाता है, वो तारीख भी आती है, वो तारीख जैसी ही आती है, वो तारीख होती है 9 अगस्त 2022। 9 अगस्त 2022 को वहाँ पुलिस पहुँचती है और स्वाति मालीवाल जी भी वहाँ पहुँचती हैं और एक कमरे में पाती हैं कि उसका भाई और रानी दोनों एक कमरे में बैठे हुए हैं, सिसके हुए हैं। तभी वहाँ रेड पड़ती है और उस लड़की को और उसके भाई को दोनों को सुरक्षित वहाँ से निकालती है। तो इसमें जब लोगों को इस कहानी के बारे में पता चला था तो लोगों ने स्वाति मालीवाल जी की, महिला आयोग अध्यक्ष की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी, बहुत तारीफ़ें की थी। लेकिन कहीं ना कहीं उस भाई ने भी एक सैल्यूट वाला कदम उठाया था। लोगों ने बहुत सराहना की थी कि एक भाई ने जीबी रोड से अपनी बहन को कितनी खूबसूरती से, कितनी मेहनत से कैसे निकाला वहाँ से। ये सब एक वाकई बहुत अच्छी बात थी। एक भाई ने अपनी बहन की ज़िंदगी को बचाया। वाकई एक भाई अपनी बहन का रक्षक होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमारा उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको सावधान करना है कि जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितनी भी हमारी छोटी बच्चियां हैं, प्लीज़ उन्हें समझाइए, सतर्क करिए कि कोई खाने के लिए खाना दे या पीने के लिए कुछ भी दे तो बाहर अनजान व्यक्ति से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं पीना चाहिए। वो कभी भी कुछ भी हमारे साथ गलत कर सकते हैं।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।